है वीडियो सर, हम लोग का मोरेगा तखन मिलेगा सर, आपको प्रणाम करते हैं सर। हम लोग जीने भर जब ये चापाकल होना चाहिए सर, और मकान और पेंशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज। अभी इस वक्त हजारीबाग के होनेन मोड़ा पंचायत में उपस्थित हूँ और यहाँ पे एक सुदूर गांव इलाका इसको माना जाता है। यहाँ के लोग एक प्रताड़ित हैं अपने प्रधानमंत्री आवाज़ से। यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का कई एक बार अपना प्रयास किया, लेकिन इन लोगों की आवाज़ एक दबा दिया जा रहा है। एक यहाँ के लोग एक प्रभावित हुए हैं। यहाँ ऐसे ऐसे मकान पड़े हुए हैं जिनके लिए ये एक एसएससी सीट में भी अपने नाम दर्ज करवाते हुए इनका नाम का भी उस जगह से काटा जाता है। ऐसे परिवार यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया है। इन लोगों को हम सुनने और समझने के लिए अभी इस वक्त में मेरे सामने में जो मौजूद है, इन लोगों से बारी बारी से मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। हमारे पीछे में जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये पंचायत भवन है जहाँ से एक न्याय का अपील किया जाता है। इसी पंचायत भवन से न्याय का अपील किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास हम लोगों की सुविधा मुताबिक घर बनाने का एक मुखिया महोदय जी से और यहाँ की वीडियो महोदय जी से मांगा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार है जिनको अनदेखा किया जा रहा है। मैं इन लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ, इनके घर को। मैं हमारे सामने में जो मौजूद है इस वक्त में, आइए आप इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? गिरधारी महतो। क्या समस्या है आपका? अरे बहुत गलत है, हम लोग घर से कोई व्यवस्था नहीं है सर, पानी चूर और सब घर गिर गए सर। आप मुखिया जी से कब तक प्रयास किए हैं? मुखिया अरे बहुत दिन से किए हैं, फोटो ले करके। अरे आपको क्या बोला के गुजर बाबू, नौका गुजर बाबू, और उसने बोला कि बन रहा है। आज तक कुछ नहीं बन रहा है, हम मर जाएंगे। कितने सालों से आप मांग कर रहे हैं, इस तरह का जो प्रयास कर रहे हैं, कितने सालों से? अरे कम से कम रखो 5 साल से। लेकिन आपके बातों को अनदेखा किया जाता है। हाँ, आपके मकान कहाँ पे है? मकान हमारे यही है सर। थोड़ा सा आप स्क्रीन दिखाएं इधर, इनके घर की तरफ। ये हाँ यही है सर। हाँ, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये इनका इस परिजन का घर, ये इनका घर है। और इसी घर को ये लगातार अपील कर रहे हैं। पंचायत भवन का बिल्कुल सामने में एक रोड का बस मौजूद है। यहाँ इन लोग प्रयास कर। आपको सरकारी योजना क्या क्या मिल पाया है अब तक के? अभी तक से आपको सर एक जरा ऐसा कोई भी चीज कुइया बोला, कुइयो नहीं मिला। इंदिरावास बोले, इंदिरावास नहीं मिला है। घर के बोले, घरों नहीं मिला सर। प्रणाम करते सर, गरीब आदमी का कोई रोजगार नहीं दे सकता है सर। आप वीडियो महोदया जी से, इस क्षेत्र के जो वीडियो है, इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? वीडियो से है वीडियो सर, हम लोग का मोरेगा तखन मिलेगा सर, आपको प्रणाम करते हैं सर। हम लोग जीने भर जब ये चापाकल होना चाहिए सर, और मकान और पेंशन। अच्छा, आप किस तरह से करते हैं ये? आपका जीवन कैसे चलता है? आप क्या करते हैं? अपना रोजगार कैसे करते हैं? अरे हम तो करते थे राजमिस्त्री, मगर आपको अब शरीर हमारा कमजोर हो गया भैया। राजमिस्त्री काम करते थे। तो अभी आपका घर कैसे चल रहा है? राशन पानी कहाँ से आता है? वो अथी से डीलर साहब सर, डीलर। ये गुजर महतो का मैं बात कर रहा था, जो एक आवाज़ उठा रहे, अपने अपील कर रहे हैं कि हमको इंदिरावास की ज़रूरत है। हमारे सामने में होनेन मोड़ा उप मुखिया साहब से मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या ये गुजर महतो के साथ जो स्थिति है, वाकई में इनके साथ प्रधानमंत्री आवास मिलने की इनको ज़रूरत है कि नहीं? क्या मुखिया जी? ज़रूरत है, और सूची में भी नाम था, किसी कारणवश उनका गुजर महतो का सूची से नाम हटा दिया गया है कि काट दिया गया है। इसका कहाँ से मतलब गलती हुई, इसका जानकारी मुझे नहीं है। आप इसके लिए क्या अपील उठा रहे हैं? क्या होना चाहिए यहाँ के लोगों को? नहीं, यहाँ के लोगों को चैनपुर पंचायत का सभी का आवास का सूची था, सो हटा दिया गया है। अब कहाँ से गलती हुई है, ये तो बहुत सारा सर अन्याय हुआ है चैनपुर के वासियों के साथ। हमारे कैमरा के पीछे जो दिख रहा है, ये उनका पुराने मकान है, जो 5 सालों से इस मकान के चलते प्रधानमंत्री आवास के लिए अपील उठाएं, लेकिन इनका आवाज़ बिल्कुल दबा दिया जाता है। ये हम दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ के फुटेज जो दिख रहा है स्क्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ का, ये बिल्कुल देखिए, ये 5 सालों से प्रयास कर रहे हैं गिरधारी महतो, जो उर्फ गुजर महतो है। इनका ऐसा ही आवास है, ऐसा ही
स्थिति में ये रह रहे थे। इसी के लिए ये अपील कर रहे हैं और गुजारिश कर रहे हैं यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, बीडीओ और डीसी महोदय से ये बार बार अपील करते हुए मांग कर रहे हैं। इनका मैं दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ, ये सारे चीज़ दिख रहा है, इनके छत दिख रहे हैं जो बिल्कुल एक जर्जर स्थिति में, ऐसे स्थिति में ये गिरधारी महतो अपना बहू के साथ में और बेटा के साथ में रह रहा है, लेकिन उनके साथ भी कोसा जाता है, कभी किसी दिन अच्छे और किसी दिन बुरे। ऐसे स्थिति में वो अपील कर रहे हैं कि मेरा एसएससी डाटा में जो नाम काटा गया, इस पर मेरा जांच करते हुए हमें मिलने का प्रयास किया जाए। और वो लगातार इस चीज़ को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से V24 भारत चैनल के माध्यम से वो आवाज़ रख करके ये ऐलान कर रहा है, जानकारी दे रहा है कि हमारे साथ में जो एक नाइंसाफ़ी हुआ, इस इंसाफ को सरकार हमें देने का काम करे। ये एक गुजर महतो जी का ये रास्ता हम दिखा रहे हैं, जो इस जगह में आपको झाड़ी सारा चीज़ दिख गया होगा कि ये लगातार 5 सालों से इस अभी हमारे सामने में ये होनेन मोड़ा पंचायत, ये हजारीबाग ज़िला में पड़ता है और ये इस पर हम काफ़ी तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। और इसी संबंधित अभी मणिकांत साव हमारे सामने में उपस्थित है। ये 70 सालों से यहाँ पे पूर्वजों का हिसाब से रहते हुए चले आते हैं, लगभग 1970 से। इन्होंने बता रहा है कि हमारे साथ आज तक सरकारी योजना से एक वंचित कर दिया जाता है। हमने प्रयास करते हैं लगातार, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के पदाधिकारी हमारे साथ में एक न्याय नहीं देते हैं और मेरा नाम को काट दिया जाता है। इसी संबंधित मैं अभी इस वक्त में इनके घर पर बिल्कुल खड़े हुए, इनके पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इनका मकान है और ये 2 मकान पर अपना जीवन भर अर्पण कर रहे हैं। ये इनके साथ में इस मकान पर जगह जगह पर टूटा हुआ है, दीवारें क्रैक कर चुकी हैं और दूसरे मकान पर इन्होंने अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक ही जगह में रहना, सोना, खाना पीना, सारे तरह से इन्होंने एक जोखिम भरा ज़िंदगी उठा के चल रहे हैं। अब इसी संबंधित मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या करना चाहते हैं आप? हम तो यही बोलना चाहते हैं कि मेरा मकान के लिए आज 10 साल पहले भी आवास के लिए फार्म भरे, पिछले बार भी आया, काट दिया गया। इस बार भी आया 2 साल पहले, तो अब उस लिस्ट में था, मेरा नाम आया हुआ था। फिर जो है इस बार जो है सो दलाल लोग के माध्यम से जो है सो फिर मेरा नाम काट दिया। अब जो लिस्ट में आया है 370 का लिस्ट आया है, उसमें से मेरा नाम ही गायब है। जो व्यक्ति पैसा देता है पहले, उसको जो है सो आवास मिलता है, जो नहीं देता है उसका नाम काट दिया जाता है। ये कह रहे हैं, अपना जो दुख सुना रहे हैं कि हमारे साथ जो एक लगातार इंसाफ नहीं मिलता है। इसी संबंधित इनके सामने में इनके धर्म पत्नी भी उपस्थित है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्या माताजी आपके पास कितने रूम है? 2 रूम है। आप कैसे जिंदगी काट रहे हैं? एक रूम में आपके साथ ये क्रैक है, एकदम वही दिक्कत हो रहा है। बहुत पानी उनी यहाँ छानते हैं, वहाँ छानते हैं, वहाँ चेती करते हैं, सब चीज़ तो कर रहे हैं, वही नहीं है। दिक्कत, बहुत दिक्कत है मेरा रूम में। अब वही खाना पीना, सुतना, बैठना सब वही रूम में, 2 रूम में। यहाँ पे वीडियो जो है हमारे बीच में डाड़ी प्रखंड की प्रखंड पदाधिकारी वो राजश्री ललिता बाखला जी हैं। वो भी एक महिला हैं और वो महिला का दर्द बिल्कुल महिला समझ सकती है। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि मेरा अति दे दीजिए बनाने के लिए रूम और अति साधन, मेरा छाप दे दीजिए, और कुछ नहीं खोजते हैं। सरकारी का ही लाभ खोजते हैं और कुछ नहीं, क्या खोजते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे साथ एक आवास का सुविधा कर दिया जाए तो रोटी, मकान, कपड़ा जो होता है, इस हालात से मैं जीने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ मकान का अगर सुविधा कर दिया जाए तो मैं अपना रोटी और कपड़े का खुद से व्यवस्था करने के काम करूंगा, लेकिन मेरा मकान बनना चाहिए। लिखित में नाम ना हम नहीं चढ़ते, जब चढ़वाए तब काट देते। तो घर दूर आता हमके चुहिया रहा है, हमको इन गोड़ लागो उनसे हमके घर चाहिए। हाँ कि ये इनका जो कैमरा में जो दिख रहा है ये पुराना इसका मकान है और ये इसी मकान पर रहते हैं, जो बिल्कुल एक अकेला रूम है। चलिए
ये जो आपको अभी हम दिखाएं, ये छोटू करमाली एक अपने एक पर्सनल रूम, इनके साथ एक छोटा कमरा है, जिस कमरा में एक किचन भी है और ये इन लोग का बेड भी है। ऐसे स्थिति में ये जी रहे हैं और रह रहे हैं। और इन्हीं लोगों से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। छोटू जी, आप क्या किस तरह का आवाज़ उठाएं? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। और मतलब 2 साल पहले भरे थे, मतलब नरेगा थ्रू, मतलब यहाँ इंदिरा आवास आने के लिए, तो बोला कि ठीक है। मुखिया जी, सरपंच जी जो बैठते हैं पंचायत भवन में, इन लोग से बोले तो बोला ठीक है, देखते हैं, आएगा। 2-3 साल इसी तरह मतलब से आया नहीं। इंतज़ार करते करते तो पूरा देख ही रहे, पूरा रूम की हालत ख़राब हो गई है। और क्या बोलें, आपके द्वारा प्रयास लगातार 3 साल 4 साल हो गया इन लोग के बोलते 2-3 बार तो हम फॉर्म उर्म जमा किए, इसके बाद भी नहीं आया। आप क्या चाहते हैं यहाँ के जो इस तरह का जो आप झेल रहे हैं इस सीजन में, ऐसे मौसम में, ऐसे स्थिति में? आप जिस तरह का बताएं कि मजदूरी हम काम करते हैं जीवन अपने परिवार को चलाने के लिए, अब क्या चाह रहे हैं, आपके साथ क्या होना चाहिए? तो यही कहेंगे कि दो मेरा बेटा है, किसी तरह से इंदिरा आवास मिल जाए तो भगवान दुआ से अच्छे रहेगा, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा है। दिहाड़ी मजदूर करके अपना घर का पारिवारिक जीवन गुजारा करते हैं। इनके साथ जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनकी पत्नी है जो रीना देवी है। मुखिया पास गए रहिए, मुखिया बोले हाँ दिया देवन, भरत तखन भरा देवन, 2-3 बार भरलिए, नहीं भरा देलथिन। हर चीज का एक कोटा दिया जाता है, ओबीसी, एसटी, एससी, सारे चीज का प्राथमिकता किया जाता है। ऐसे स्थिति में आप एसटी से आते हैं, आपने एसटी का श्रेणी में कभी मांग किए? हाँ, मांग कर ले हलिन, बोले हलिन 2-3 बात का बोलबे, ये भेलबे ना करो थिन। तो देख रहे हैं जासू देवी है, इसी का होनेन मोड़ा पंचायत का, इसका भी इसी प्रकार की एक आवाज़ की अपील किया जा रहा है। और इनसे मैं जासू देवी से समझना चाह रहा हूँ, एसटी श्रेणी से ये आती है। आप एसटी श्रेणी के बावजूद भी आप कितने बार क्या प्रयास किए हैं दीदी? हम 2-3 बार इंदिरा आवास के प्रयास किए हैं, लेकिन मिलबे नहीं करता। बोलता है मिला हुआ है और मिलबे नहीं हुआ। भादरी कुली काम करके मेरा बाल बच्चा बनाए 3 रूम घर, तो वाला घर में पूरा पानी उनी चुता है। आपको अब तक के आपका घर में कोई देखने के लिए प्रभारी आए, पदाधिकारी लोग आए थे, मुखिया साहब आए थे। आश्वासन क्या देके गए? देख के हाँ मिलेगा और बोल दिया मिल गया, नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार की? यहाँ से आपकी आवाज किया जा रहा है, सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? मिलना चाहिए।